हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब के लेट्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, ये जो लेट्स लर्निंग का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये गाइस ओनली टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। जहाँ पे आप लोगों को टेट और सी टेट के रिलेटेड से सारे नोट्स पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे लेट्स लर्निंग, जहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा मिलेगा। सो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग जुड़िए और बेहतर से बेहतर कंटेंट को पाइए। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। सो आप सभी लोग लेट्स लर्निंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ें और वीडियो को देखें, शेयर करें। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास दे पाएंगे। सो आप सभी लोग जुड़िएगा, एक बार वीडियोस को जरूर देखिएगा। ओनली यूट्यूब के चैनल पे गाइस अभी जो ऐप लॉन्च होने वाला है, वो लेट्स लर्निंग का ऐप भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन गाइस उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। सो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग बस तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये आप ही लोगों का चैनल है गाइस। सो आप लोग एक काम जरूर किया करिए गाइस, आप लोग जो भी वीडियोस देखते हो उस वीडियोस में आप अपने कमेंट को जरूर दिया करिएगा। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का सुझाव जो होता है वह बहुत ही जरूरी होता है गाइस। सो उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर एक वीडियोस को देखेंगे और उस पर अपना कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन पे अपना कमेंट दे सकते हैं। उस कमेंट के माध्यम से आप लोगों का उसका सलूशन, वो पॉइंट है सीटेट नवंबर से जो हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, वो आप लोगों का 10 नवंबर से स्टार्ट होगा। 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को, ठीक है। आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और वह 31 जनवरी से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। ओके गाइस, दूसरी बात यह है कि सिलेबस में मनोविज्ञान से बात करें अगर, तो बाल विकास से 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें हिंदी का, तो हिंदी से भी 30 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और संस्कृत दोनों में से आप कोई रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश संस्कृत से 30 क्वेश्चंस होंगे। ओके, ये जो सिलेबस चल रहा है, ये सिलेबस है 1 to 5 के लिए, ठीक है। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए इसमें बस थोड़ा सा आपको, अगर जो साइंस से होंगे उनके लिए अलग हो जाता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और विज्ञान हो जाते हैं, और जो आर्ट से होता है उसके लिए सामान्य अध्ययन हो जाता है। ओके गाइस, सो पहले हम प्राइमरी के सिलेबस को देख लेते हैं। बाल विकास से 30 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। और हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश और संस्कृत से कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट्स यानी पर्यावरण। पर्यावरण से भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे गाइस? 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके, पर्यावरण से भी आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपका आता है गणित यानी मैथ। गणित से भी आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, अगर टोटल की बात करें तो आपके 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके गाइस, 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये आपका प्राइमरी का सिलेबस रहा। अगर आप
अपर जैसे 6 to 8 के लिए अगर देखना चाहेंगे सिलेबस, तो 6 to 8 के लिए बस चेंजेस यहीं पे होते हैं। जैसे आप इंग्लिश और जो संस्कृत है, ये लैंग्वेज में आपके चेंजेस नहीं होंगे। ये आपका जो गणित पोर्शन है, जहां से आपके चेंज होते हैं। और 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं साइंस में? 60 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो दूसरा पॉइंट होगा, जैसे आर्ट लेवल से जो है, उसके लिए भी 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पर्यावरण इंक्लूड रहता है। पर्यावरण होता है, भूगोल होता है, ठीक है, करंट अफेयर होते हैं, वो सभी होते हैं 6 to 8 के लिए। तो उसका भी वीडियो हम आप लोगों को बना के डाल देंगे 6 to 8 के सिलेबस के लिए। अभी फिलहाल हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्तर का जो सिलेबस है, उसका बात हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस, उम्मीद करेंगे कि आप लोग लेट्स लर्निंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आप लोग जुड़िएगा, देखिएगा 10 नवंबर से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा बाल विकास का। ठीक है गाइस, आप लोगों को एक डेमो क्लासेस दिया जाएगा। डेमो क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा गाइस। सो अभी हम बात करेंगे बाल विकास से। तो बाल विकास से कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और संस्कृत से कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण से भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30। और गणित से भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। करीब करीब इन सभी सब्जेक्टों से आपको 15 नंबर का पेडागोजी मिलता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का पेडागोजी मिलता है। यानी हर सब्जेक्ट में आपको 15-15 नंबर का पेडागोजी मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो होती है सीटेट में, वो लैंग्वेज से होता है और लिंग से होता है। ठीक है, सामाजिक सामाजिक भाषिक परिवेश से होता है। ठीक है, सो उसको हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले बाल विकास से। ओके गाइस, सो आप लोग सिलेबस अगर नोट करना चाहें तो प्राथमिक के लिए सिलेबस आप लोग नोट कर सकते हैं। किसके लिए? प्राथमिक के लिए आप लोग सिलेबस नोट कर सकते हैं। 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे हम। 10 नवंबर से सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा। थ्योरी क्लासेस जो होगा वो आप लोगों को लाइव मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट जो होगा वो भी आप लोगों को लाइव मिलेगा। प्रैक्टिस सेट जो होगा वो आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से मिलेगा, पीपीटी के द्वारा, जिसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। ओके गाइस, सो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहले कवर करते हैं। ओके, बाल विकास नंबर कितना होता है? 30। 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 30 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें आप कवर करिए। पहला पॉइंट होगा बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, ठीक है, आवश्यकता तथा क्षेत्र। आवश्यकता तथा क्षेत्र। आवश्यकता तथा क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। ओके, बाल विकास की अवस्थाएं। तीसरा पॉइंट है शारीरिक विकास। इसी में पॉइंट चल रहा है अभी। ठीक है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास। थर्ड है संवेगात्मक विकास। इसी में संवेगात्मक
विकास, ठीक है। ये बाल विकास के पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। ओके, सो आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे इसका। सो पहले लिख लेते हैं संवेगात्मक विकास, नेक्स्ट है भाषा विकास। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, भाषा विकास। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और समायोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समस्यात्मक से क्वेश्चन आते हैं, समस्यात्मक बालक। सो आप लोगों को जुड़ना होगा और अधिक से अधिक आप लोग जुड़िएगा सेशन के साथ, और लाइव क्लासेस चलेंगे। आप लोगों को किसी न किसी तरह आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। भाषा विकास, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषा विकास में देखिए क्या है, अभिव्यक्ति यानी खुद का विचार जो होता है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। देखिए गाइस, अगर वीडियोस क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का विकास, या कर लेते हैं सृजनात्मकता एवं क्षमता का विकास कर लेते हैं। सृजनात्मकता एवं क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं क्षमता का विकास। ओके, इसमें क्या है, बाल विकास का अर्थ है, आवश्यकता है तथा क्षेत्र। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, बालक की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ठीक है, बालक की सृजनात्मकता एवं क्षमता का विकास। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट बाल विकास को, बाल विकास को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, जैसे में वंशानुक्रम, वातावरण, ठीक है, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संचार माध्यम, विद्यालय एवं संचार माध्यम, संचार माध्यम। ओके, सो गाइस, बाल विकास को प्रभावित, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये 2 हो जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संचार माध्यम को भी पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड में कह लीजिए सीखने का अर्थ, ठीक है, फिर है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत कह लीजिए, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। सीखने का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट
सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, अगर इस तरह से सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो जो हमें पढ़ना है लिखना है, सो लिखा रहे हैं, सो आप प्राइमरी का जो सिलेबस है आप लोग लिख लीजिए, यही आप लोगों को काम देगा। तो प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, यानी कह सकते हैं अधिगम की विधियां, प्रभावित करने वाले कारक तथा अधिगम विधियां, अधिगम विधि या अधिगम विधियां। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, सिद्धांत की बात हो ही चुकी है। ठीक है, सिद्धांत का बात हो चुका है, जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत आ जाएगा। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, ये सब सभी सारे सिद्धांत हैं जिसको देखा जाएगा। सो लिख लीजिए इसमें अधिगम का नियम, या कर लीजिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, इसी में कवर कर लेते हैं। स्किनर का सिद्धांत यहीं पे लिख लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोहलर का, कोहलर का सिद्धांत। नेक्स्ट हो जाएगा जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। बस बाई पॉइंट चलेंगे। सीखने का वक्र प्रकार, ओके, सीखने का वक्र प्रकार, पठार भी कर लीजिए, यहीं पे आ जाएगा आपका पठार, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं शिक्षण विधि पे, सीखने का वक्र प्रकार और पठार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। शिक्षण की विधियां पढ़ना है। ठीक है गाइस, अब समझ लीजिए इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे शिक्षण विधियों का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षण विधियों का अर्थ, उद्देश्य। ठीक है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। संप्रेषण, ठीक है, नोट करिएगा आप लोग भी। संप्रेषण, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, ओके। विधियां यह है, प्रविधियां, शिक्षण प्रविधियां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो शिक्षण की विधियों में शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण सिद्धांत। ओके गाइस, शिक्षण की नवीन, शिक्षण की नवीन विधियां, शिक्षण की नवीन विधियां, और दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है गाइस, तो शिक्षण विधियों में शिक्षण का अर्थ हो गया था, उद्देश्य हो गया था, ठीक है, संप्रेषण हो गया था, शिक्षण का सिद्धांत हुआ। फिर उसके बाद शिक्षण की नवीन विधियों में सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत, ये आपका एक पॉइंट है। समावेशी
शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श। ओके गाइस, निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को नोट्स नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। ये कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन होंगे इसके भी। पहला पॉइंट होगा अपठित अनुच्छेद, अपठित अनुच्छेद जिसमें आपके गद्यांश होंगे और दूसरा आपका पद्यांश भी आता है, पद्यांश होगा, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश, अपठित अनुच्छेद। तीसरी बात करें, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह पढ़ना है। नेक्स्ट है तद्भव एवं तत्सम, तद्भव तत्सम, ठीक है। तद्भव तत्सम, देशज विदेशज, देशज और विदेशज, ओके। देशज विदेशज, देशज विदेशज शब्द। नेक्स्ट है विलोम, विलोम भी पढ़ना है गाइस। अभी लिखवाते हैं हिंदी में आप, तो देख लीजिए हिंदी में क्या है, अपठित अनुच्छेद, गद्यांश और पद्यांश हो गए, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, तद्भव तत्सम, देशज और विदेशज शब्द, विलोम, ठीक है। पर्यायवाची, व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में आपका सभी आ जाएंगे, संधि संधि समास वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण सब। नेक्स्ट आ जाएगा लिंग वचन, सॉरी वचन नहीं होगा, लिंग आएगा आपका और काल, लिंग एवं काल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण में ही वचन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कारक वगैरह सभी, ये सब व्याकरण के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। सो एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, उपसर्ग पढ़ना है। एक सेकेंड, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय, ओके। कभी हम लेखकों की रचनाएं, तो रचनाएं की बात कर लेते हैं और आपका इसमें अलंकार वगैरह सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए आपके हिंदी भाषा, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज का। पर्यायवाची, व्याकरण, लिंग एवं काल, उपसर्ग, प्रत्यय, रचनाएं, ठीक है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट रखते हैं। नेक्स्ट भाषा विकास, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। भाषा विकास में सिद्धांत
यानी भाषा विकास के सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत, उपकरण, ठीक है, उपकरण, मौखिक एवं लिखित विचार, मौखिक एवं लिखित विचार, मौखिक एवं लिखित विचार। ओके, सो नेक्स्ट चलेंगे कौशल। ठीक है, कर सकते हैं भाषा कौशल, भाषा विकास में है तो भाषा विकास का कौशल। ठीक है, बोधगम्यता, ठीक है, मूल्यांकन, एक सेकंड सिर्फ मूल्यांकन लिख लीजिए, मूल्यांकन टॉपिक्स है। ठीक है, और बहुत से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भाषा विकास में सिद्धांत, उपकरण, मौखिक एवं लिखित विचार, कौशल, बोधगम्यता एवं मूल्यांकन। ये रहेगा। थर्ड है आपका संस्कृत। कितने क्वेश्चन के? 30 क्वेश्चन ये भी होगा। ठीक है, तो संस्कृत में भी सेम रहेगा, जो हिंदी का है वही संस्कृत में भी है, थोड़ा सा प्रत्याहार वगैरह थोड़ा सा बदल जाता है संस्कृत में। सो आप लोग उसको नोट करिएगा, बस लिख देते हैं। जैसे इसमें आएगा अपठित अनुच्छेद। ठीक है, अपठित अनुच्छेद 60 तक चलते हैं। ठीक है, फिर संज्ञाएं पढ़ना है, संज्ञाएं, अकारांत वगैरह। ठीक है, अकारांत, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग। तो बस इतने पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है, आप लोगों को फिर बता देंगे हम। अकारांत, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट हो जाएगा सर्वनाम, सर्वनाम हो जाएगा, यानी कह लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट व्याकरण ही लिख देते हैं, व्याकरण। संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना है। ठीक है, शरीर के अंग, शरीर के अंग। ठीक है, व्याकरण में आपका सभी आ जाएगा, लिंग प्रत्याहार सभी आ जाएगा। ठीक है, ओके। भाषा विकास में आप लोगों का वही है जो नेक्स्ट में था। ओके गाइस, चलिए चौथा नंबर हो जाएगा गणित का। तो गणित की बात करते हैं तो ये भी 30 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। ठीक है, जिसमें इसमें अगर हम बात करें तो कह सकते हैं संख्या पद्धति वगैरह सभी आते हैं। ओके, सो नोट करिए। ठीक है, संख्याएं, जोड़ घटाना, यानी संख्याओं का जोड़ घटाना। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव। ठीक है, दशमलव का जोड़ घटाना, दशमलव का भी जोड़ घटाना। नेक्स्ट कर लीजिए भिन्न, भिन्न। ठीक है, भिन्न, भिन्न कर लीजिए, भिन्न का गुणा जोड़, गुणा जोड़ घटाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एलसीएम, एचसीएम। ठीक है, एचसीएम,
फिर आपका आ जाएगा प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। फिर आपका आएगा लाभ हानि, लाभ हानि, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो इतना देख लीजिए। संख्याएं देखना है, संख्याओं का जोड़ घटाना, दशमलव दशमलव का जोड़ घटाना, भिन्न भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाना, एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके फिर से संख्याओं में जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना, भिन्न का गुणा भाग जोड़ घटाना, एलसीएम एचसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा रेलगाड़ी संबंधी, ठीक है, धन यानी पैसा संबंधी, पैसा संबंधी मापन पढ़ना है, ठीक है, मापन पढ़ना है, मापन, मापन, माप तौल, ठीक है, जिसमें माप तौल धारिता इकाई, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कैलेंडर, कैलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर, सॉरी कैलेंडर। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज आयत, त्रिभुज आयत, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ज्यामिति, एक मिनट, ज्यामिति, आंकड़े, ठीक है। तो रेलगाड़ी संबंधी, धन पैसा रुपया संबंधी, मापन माप तौल, ठीक है, कैलेंडर संबंधी, त्रिभुज संबंधी, ये त्रिभुज है, ओके, त्रिभुज संबंधी, आयत संबंधी, चतुर्भुज संबंधी, क्षेत्रफल, ज्यामिति, आंकड़े। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका शिक्षण विधि, गणित की शिक्षण विधियां, ठीक है, गणित की शिक्षण विधि, इसको छोड़ देते हैं हम इसके पॉइंट को, ठीक है। तो गणित का शिक्षण विधि। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट का, यानी पर्यावरण। पर्यावरण में कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या देखना है? पांचवा है, इसमें क्या क्या देखना है हमें? तो याद रखिएगा विज्ञान, विज्ञान से भी क्वेश्चन आता है, विज्ञान हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, इतनी चीजों को पढ़ना है। पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इतनी चीजों को पढ़ना है। ओके गाइस, अगर इसमें आप बात करेंगे आप तो साधारण रूप से पर्यावरण में सभी आ जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर भी
अगर नोट करना चाहेंगे तो एक दो पॉइंट नोट करिए। जैसे में परिवार, परिवार पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, भोजन स्वास्थ्य है, भोजन स्वास्थ्य पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आवास, आवास पढ़ना है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव जंतु, हमारा परिवेश, हमारा परिवेश, रहन सहन, ठीक है, परिवेश यानी रहन सहन। थर्ड है खेल, खेल से संबंधित, ठीक है। भारत की नदियां, भारत की नदियां पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है गाइस। भारत, पूरे भारत को आपको देखना है, भारत का नक्शा पूरा सब है इसमें। भारत, भारत की नदियां, ठीक है। पर्वत पठार सभी हो जाएगा, इसी में इंक्लूड कर लीजिए यहीं पे। पर्वत पठार, ठीक है। महाद्वीप, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप महासागर, ठीक है। तो परिवार, भोजन स्वास्थ्य आवास, पेड़ पौधे जीव जंतु, हमारा परिवेश, खेल, भारत, भारत की नदियां, पर्वत पठार, महाद्वीप महासागर। ओके, सो इतना क्लियर। इसमें हमारा प्रदेश, हमारा प्रदेश, ठीक है। संविधान, टेट में जहां तक संविधान जो आता है वो भी आप लोगों को कवर कराया जाएगा। संविधान पे कुछ हमने पहले से ही वीडियोस बना के डाले हुए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था देखना है। पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण की आवश्यकता। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका पर्यावरण की शिक्षण विधियां, पर्यावरण की शिक्षण विधियां। पर्यावरण की शिक्षण विधियां। ओके, सो क्लियर हुआ। ये प्राइमरी का सिलेबस था। क्या था? प्राइमरी का सिलेबस था, जो हमने आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस को आप लोगों को बताया। पूरा सिलेबस यहाँ पे आप लोगों का कवर हो गया है। सो उम्मीद करेंगे कि आप लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे और 10 नवंबर से जो लाइव क्लास चलेंगे आप लोग अटेंड करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो होता है वो लेट्स लर्निंग पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। आप लोगों को C-टेट के लिए, C-टेट 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट लेट्स लर्निंग पे स्टार्ट है। ओके, सो लेट्स लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से कंटेंट चलेंगे, हिंदी का हो चाहे बाल मनोविज्ञान का हो, पर्यावरण का हो, बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे। सो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्लास किस किस टाइम हो। आप लोगों का भी विचार थोड़ा इस पे लिया जाएगा, आपके विचारों को रखा जाएगा। सो गाइस, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे। ओके, सो थैंक यू। आप लोग बने रहिए और वीडियो को शेयर